ओम शांति। मृत्यु के बाद कितने दिन तक आत्मा धरती पर रहती है? आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का ये टॉपिक इसलिए लिया है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए पूछा है। किसी के परिवार से कोई शरीर छोड़ करके चले जाते हैं और आजकल दुनिया में देख रहे हैं कि अचानक ही किसी का कुछ भी हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट, कहीं कोई सुसाइड कर लेता है या किसी न किसी प्रकार से किसी की डेथ हो जाती है और हो ही रही हैं। रोज़ ही इस प्रकार के कोई ना कोई कॉल्स या कमेंट्स, मैसेज आते ही रहते हैं और इस बात को लेकर के परिवार वाले बहुत दुखी रहते हैं कि आखिर वो आत्मा कहाँ होगी, मृत्यु के बाद उस आत्मा की स्थिति कैसी होती है, वो कहाँ रहती है, कितने दिन तक हमारे घर में रहती है, धरती पर रहती है या फिर मृत्यु के बाद वो आत्मा कहाँ पर चली जाती है, उसके साथ फिर आगे क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आपके लिए ये वीडियो है आज का, और आज एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताएंगे जिससे कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ, क्योंकि ये समझ ही आपको बड़ी आसानी से आपको आगे की यात्रा करने में, समझने में और जो लोग हैं उन लोगों को समझने में भी आपके ये जो आगे की यात्रा होती है ये बहुत हेल्प करती है समझने में। नहीं तो हम दुखी होते रहते हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में, जिनकी डेथ हो जाती है उनके बारे में सोच सोच करके। तो सबसे पहली बात तो देखिए, आपको ये समझना है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उससे लोग दो प्रकार की मृत्यु कहते हैं। एक अकाल मृत्यु जो कम समय में हो जाती है या अचानक हो जाती है या किसी कारण बस कोई सुसाइड कर लेते हैं, अपने शरीर को किसी न किसी प्रकार से नष्ट कर लेते हैं, कोई अग्नि में जला करके नष्ट कर लेते हैं या कोई जहर खा करके उसको नष्ट कर लेते हैं या एक्सीडेंट से, दुर्घटना के कारण ही किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि देखिए, अकाल मृत्यु किसी की भी होती नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती है। जब जिस आत्मा का समय आता है तभी उसकी मृत्यु होती है। अब यहाँ बहुत सारे आपके मन में सवाल आ गए होंगे कि बच्चा तो 2 दिन का ही चला गया है। अभी कल ही किसी का मैसेज आया है और उन्होंने कहा है, कमेंट किया है किसी बहन ने कि मेरा बच्चा 2 दिन का हुआ था, जन्म से 2 दिन जिया है बस, और 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। अब वो बच्चा कहाँ होगा, मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार से तमाम उनके कमेंट्स आए हुए थे और वो उसकी अकाल मृत्यु हुई है, अब वो आत्मा कहाँ गई होगी। ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, कॉल आते रहते हैं। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, किसी का 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का है, कोई 20 साल का है, किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी ना किसी कारण बस अकाल मृत्यु हो गई है। तो उसके लिए लोग कहते हैं, जैसे इस प्रकार से कोई मृत्यु हो जाती तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अकाल मृत्यु किसी की भी नहीं होती है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। जब जिसका समय आ जाता है, जिस आत्मा का समय पूरा हो जाता है, हम जब यहाँ आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हम एक सीमित समय के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। कितने समय तक हमें यहाँ पर रहना है, कितने समय तक हमारा इन माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कितना हमारा समय मिला हुआ है वो फिक्स है। हम एक फिक्स टाइम पर आए थे और एक बिल्कुल एक्यूरेट अपना पूरा टाइम फिक्स जो है हमारा वो पूरा हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे। फिर हमें यहाँ से जाने से कोई रोक नहीं सकता है, 1 मिनट भी ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता है किसी भी आत्मा के लिए। अब चाहे वो उसकी उम्र 2 दिन हो, 10 दिन हो, 10 साल हो, 20 साल हो या 50 साल या 100 साल हो, ये हर किसी की उम्र फिक्स होती है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब होता है। आत्मा अपने कर्म का हिसाब लेने के लिए आती है और उसका जैसे ही हिसाब पूरा होता है और वो आत्मा चली जाती है। अब हमें लगता है कि अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर की मृत्यु होती है। शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है और इस शरीर हमारा 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, 5 तत्वों में ही मिल जाता है और आत्मा आगे की यात्रा पर चली
चली जाती है। आत्मा की ना कभी मृत्यु हुई है और ना होती है, और ना आत्मा की कभी उम्र होती है। आत्मा की कोई एज नहीं होती है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। शरीर की उम्र होती है, जितना इस शरीर के साथ कुछ हिसाब किताब बना हुआ था उतने ही समय तक वो आत्मा आपके साथ उस शरीर में धारण करके रहेगी, और उसका हिसाब पूरा होने पर वो आत्मा चली जाएगी। अब मृत्यु जो आती है वो किसी न किसी प्रकार का बहाना लेकर के आती है, या तो किसी की डेथ एक्सीडेंट के द्वारा होगी, सुसाइड, या किसी न किसी प्रकार से जो भी डेथ हो वो होती है, बस एक वो बहाना होता है। बाकी इस बात से आप निश्चिंत रहें कि आत्मा कि कभी किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, और ये डर आप लोग अपने अंदर बिल्कुल भी ना रखें। कोई लोग कहते हैं कि भाई कम उम्र में चले गए हैं तो आत्मा कहाँ गई होगी, पिशाच बन गई होगी, कहीं भटक रही होगी, किसी योनियों में भटक रही होगी, कितनी 84 लाख योनियों में वो आत्मा भटकेगी, तब उसको पर पता नहीं कब मनुष्य का जन्म मिलेगा, कैसे होगा, उसको कौन कौन सी सजाएं मिलेंगी, उसके बाद फिर उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो आपका एक दूसरा सवाल भी आपका क्लियर कर देते हैं कि देखिए, आत्मा कहीं नहीं भटकती है, ना आत्मा पिशाच बनती है, ना आत्मा किसी योनियों में भटकती है। आत्मा को दूसरा जन्म ही मिलता है। और जो वो पहला ही टॉपिक, उसके लिए आपको बताएं कि जो कहा है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितनी देर तक इस धरती पर रहती है, तो देखिए, ना तो आत्मा कहीं भटकती है, ना किसी योनि में भटकती है, ना कहीं जाती है, कहीं नहीं। आत्मा सीधा यहाँ से शरीर छोड़ा, किसी व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है और वो दूसरे गर्भ में जाकर के प्रवेश कर जाती है। उसका गर्भ पहले ही 2 से 3 महीने का तैयार होता है, और उस गर्भ में जाकर के वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। वो गर्भ अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही होता है, उस गर्भ में आत्मा जाकर के प्रवेश करती है कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, वो मैच करेगी उस गर्भ से। उस माता पिता के संस्कारों से आपके संस्कार मैच करेंगे, जहाँ उस आत्मा को जाना है वो उसी घर में जाकर के आत्मा जन्म लेती है। 99% जो आत्माएं होती हैं, 99% आत्माएं होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि यहाँ से शरीर छूटता है, और जैसे ही शरीर छूटता है और वो दूसरे गर्भ में आत्मा प्रवेश कर जाती है, सीधे जाकर के उस गर्भ में चली जाती है, और आत्मा कहीं नहीं भटकती है। किसी भी प्रकार का कोई पिशाच या कोई 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं भटकती है। बाकी 1% जो 99% का तो आपको बता दिया, बाकी 1% जो आत्माएं होती हैं वो कुछ इस तरह की आत्मा होती हैं कि उनका कुछ हिसाब किताब होता है, कुछ कड़ा हिसाब किताब होता है, जिसका अचानक से शरीर छूट जाता है। तो कुछ कड़ा हिसाब किताब उनका ऐसा होता है कि थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा होता है उनको। अटैचमेंट अपने शरीर से भी हो सकता है, या अपने परिवार में किन्हीं संबंधियों से हो सकता है। तो कुछ समय के लिए वो आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है। कैसे भटकती रहती है? एक तो जैसे 2 प्रकार से होता है ये चीज़। एक तो अपने ही शरीर के आसपास भटकती है, या फिर अपने कोई प्रियजन है उनके शरीर के आसपास वो आत्मा भटकती रहती है। इस प्रकार से देखिए, एक बार ये घटना प्रैक्टिकल है, और ये घटना न्यूज़ में भी आई है, प्रैक्टिकल देखने में आई थी। एक बार क्या हुआ, एक पहाड़ी से किसी की कार एक खाई में गिर जाती है, और वो उसमें 3 लोग थे, पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची। तो वो खाई में कार गिर जाती है। अब वो जो पत्नी थी उनकी, वो पति की डेथ हो जाती है, और जो पत्नी थी, अब वो क्या है, उनकी जो बच्ची थी वो जिंदा थी, और वो तड़फ रही थी बाहर निकलने के लिए। अब वो पत्नी भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है, और वो रोड पर आती है। रात का समय था, और रोड पर वो किसी भी जो भी गाड़ी आती है उनको रोकती है, लेकिन कोई भी रोकता नहीं है। उस टाइम पर कोई भी अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। एक कोई इंसान आता है, तो वो देख करके उस व्यक्ति की मना उसकी हालत को देख करके, और वो रोक लेता है गाड़ी को कि आखिर ये कौन है, और इस टाइम पर किस लिए, किस कारण है, कोई मुसीबत में है, क्या कारण है, इसलिए एक गाड़ी को रोक रही हैं। तो फिर क्या होता है, उस टाइम पर जब वो गाड़ी को जैसे ही खड़ा करता है और वो जैसे ही नीचे उतरता है, वो देखती है, वो बोलती है कि मेरी बच्ची है और ये खाई में मेरी कार गिर गई है, आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए। और वो पीछे पीछे करके वो व्यक्ति
चला जाता है। उसके पीछे पीछे जाता है और वहाँ जा कर के देखता है कि उसके पति की डेथ हो गई है और वो बच्ची बेचारी बीच में फंसी है और वो तड़प रही है। और वो जा कर के देखता है उस बच्ची के पास। जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि जो लेडीज, जो औरत उसको लेने के लिए रोड पर गई थी, उसका बॉडी वहीं पर पड़ी है। वो मृत अवस्था में वहीं पर पड़ी हुई थी, उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी। ऐसी स्थिति में वो उसको पाया गया। फिर उसने उस बच्ची को निकाला। वो पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत की और बच्ची को निकाला और फिर वो बच्ची को उसने आगे के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। तो मैंने कहने का भाव कि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आती हैं, जो कोई आत्माएं होती हैं, 1% ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। तो वो आत्माएं किसी न किसी प्रकार से उन आत्माओं तक पहुंचती हैं, या अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो किसी न किसी के माध्यम से वो कार्य कराने के लिए वो आत्मा जाती हैं। दूसरा कैसा होता है, जैसे अचानक किसी का शरीर छूट जाता है, शरीर छूटता है, परिवार वालों को पता चला कि ये तो शरीर छूट गया है। अब वो जो आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर लेकर के आत्मा उस बॉडी के आसपास घूमती है। और ये जो दोनों घटनाएं बता रहे हैं, ये सिर्फ 1% आत्माओं के साथ होता है, सभी के साथ नहीं ऐसा होता है। तो वो आत्मा अपनी बॉडी के आसपास घूमती है और वो उस बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करेगी, कि वो उठने की कोशिश करेगी। और जब परिवार वाले रोते हैं तो उनके पास में पहुंचेगी कि आप क्यों रो रहे हो, मैं हूं तो आपके पास हूं। उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो तो उसका सूक्ष्म शरीर रहता है तो वो पकड़ नहीं सकती है। फिर वो कहीं किसी ने अगर पानी मांगा तो वो कहेंगे कि मैं लाता हूँ ना पानी, और वो तुरंत जाएगा और गिलास पकड़ेगा, तो वो गिलास के हाथ आर के पार निकल जाएगा, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर होता है उनका। इसलिए ना तो वो कोई चीज़ को छू सकती हैं, ना किसी भी चीज़ को पकड़ सकती हैं। बस वो यहाँ वहाँ भटकती रहती है, परेशान होती रहती है आत्मा के, मैं तो सब आपके पास ही हूँ, आप क्यों रो रहे हो, क्यों चिंतित हो रहे हो। इस प्रकार का दृश्य वो कुछ समय तक, कुछ घंटे तक वो आत्मा वहाँ पर करती रहती है। ऐसा होता है, माना कुछ आत्माओं के साथ, 1% आत्माओं के साथ ऐसा होता है। और बाकी की 99% जो आत्माएं होती हैं वो एक शरीर छोड़ करके और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। उन आत्माओं को कहीं भटकना नहीं होता है, न किसी प्रकार की कोई यातनाएं। हम बस जो भी उनके कर्म होते हैं, उनके कर्म के अनुसार वो यहीं पर सजा भोग करके जाते हैं और यहाँ सजा भोगते हैं। और फिर जो कर्म रह जाता है तो वो सजा जा करके उनको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अब यहाँ एक बात और है, बहुत लोगों ने ये सवाल किया है कि फिर जो 84 लाख योनियाँ हैं वो क्या हैं, उसमें आत्मा क्यों नहीं जाती है। गरुड़ पुराण में, शास्त्रों में तो सब में लेख है, लिखा गया है, बताया गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों के बाद ही उसको एक मनुष्य का जन्म मिलता है। तो देखिए, इसके लिए 2-3 बार मैंने बता दिया है, एक बार और आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि अगर ऐसा होता कि आत्मा अगर कोई भी 84 लाख योनियों में जाती, यहाँ से किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है और फिर उसको 84 लाख योनियों में अगर जाना है, तो पहली बात तो देखिए, यहाँ अगर आज प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों की डेथ हो रही है और वो सारी आत्माएं अगर 84 लाख योनियों में जाएंगी, तो एक योनि अगर 1 साल की है तो मान लीजिए 84 लाख साल के बाद उसको एक जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो फिर यहाँ जनसंख्या कम हो जाती, लेकिन दिन प्रतिदिन यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, इस पहला तो ये सिद्ध है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है कष्ट भोगने के लिए, तो जब सजाएं भोग ली हैं, कष्ट भोग लिए हैं और कष्ट भोग करके फिर उसको मनुष्य का जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद, फिर उसके बाद तो यहाँ मनुष्य को बहुत सुखी होना चाहिए था, बहुत निरोगी होना चाहिए था, हर चीज़ से भरपूर होना चाहिए था। लेकिन आज देखा जाए तो जानवरों से ज़्यादा दुखी, रोगी, पीड़ित इंसान हैं। इतने जानवर दुखी नहीं हैं, जानवरों को कोई टेंशन नहीं है, वो तो अपने खुश हैं, मस्त हैं, लेकिन इंसानों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, दुख है, दर्द है। अभी कोई बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, इलाज शुरू हो जाता है, उसके गर्भ में ही जन्म लेते ही कोई अंधे हैं, कोई अपंग हैं, किसी का कोई अंग नहीं है, कितनी प्रकार की रोग पीड़ा है, 1-1 महीने तक आयुष्य में है, जन्म लेते ही साथ
तो ये सब क्या है? जब 84 लाख योनियों में आत्मा कष्ट भोग करके आ रही है, फिर यहाँ तो बहुत सुखी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सुखी नहीं है। इसलिए जो कर्म करते हैं तो मनुष्य बन करके ही वो हमें कर्म का फल भोगना पड़ता है और किसी योनि में नहीं जाना पड़ता। और 1 मिनट के लिए अगर ये बात भी मान लेते हैं, अगर कोई इंसान ने यहाँ गलत कर्म किया है और वो जा कर के कुत्ता बन जाता है, तो उस कुत्ते को क्या पता कि मैंने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया था इसलिए मैं कुत्ता बन गया? उसको तो कुछ भी एहसास नहीं होगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं, समझते भी हैं, है ना? इस अगर कोई इंसान है और वो एक एक रोटी के लिए द्वारे पर भटक रहा है या उसका कोई और भी उसको रोग पीड़ा है, तो ज़रूर उसको एहसास होता है। वो कहता भी है कि भाई इस जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म का पता नहीं क्या कर्म किया था जिसकी मुझे अभी सज़ा मिल रही है। तो कहने का भाव कि देखिए, कोई भी आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, यही मनुष्य योनि में ही रह करके वो सारी उनको दंड है, जो भी अपने कर्मों का फल है वो भोगना पड़ता है। और आज तक आपने किसी भी इंसान से ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने भी कहा हो कि मैं पिछले जन्म में शेर था, कुत्ता था, गधा था, कुछ जानवर था, ऐसा नहीं सुना होगा। सभी यही कहते हैं सिर्फ एक ही बात कि अगर किसी को याद रहता है कि मैं पिछले जन्म में फलानी जगह पर था, उस घर में मेरा जन्म हुआ था, उस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, ऐसी ऐसी घटनाएं तो बताते हैं। इसलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि सबसे पहली बात, किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती है, अपने समय पर ही मृत्यु होती है। दूसरी चीज़, आत्मा ये जैसे ही शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ करके उसको दूसरा गर्भ मिल जाता है, पहले से 2 से 3 महीने का गर्भ उसका तैयार होता है और उस गर्भ में आत्मा जाके प्रवेश कर जाती है। अपने कर्म के अनुसार उसका गर्भ तैयार होता है और वैसे घर में उसका जन्म हो जाता है और आत्मा किसी भी योनि में भटकती नहीं है, ना कोई पिशाच बनती है। और इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना है। बस हमारे घर से जो आत्माएं चली जाती हैं उनके लिए दुआ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ भी जाए उसको शांति मिले, अच्छे घर में जाए और उसका जन्म अच्छे परिवार में हो। ओम शांति।